साथियों, मैं अमित महिला डीकेसी फार्मिंग अमित महिला यूट्यूब चैनल के ऊपर आपका हार्दिक स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में आप लोगों के बीच में चर्चाएं की कि गाढ़ा गौमूत्र कैसा हमारा उत्पाद है, गाढ़ा गौमूत्र से क्या क्या बेनिफिट्स हमें मिलने वाले हैं। उन सभी विषय पर हमने विस्तार से आप लोगों के बीच में बातचीत की। आप भली भांति जानते हैं कि जो गाढ़ा गौमूत्र जो उत्पाद है वो हमारे स्वर्गीय माननीय डॉक्टर श्रीमान कृष्ण कुमार चंद्रा जी का उत्पाद है। उन्हीं के द्वारा ये लॉन्च किया गया है, उन्हीं के द्वारा ये बनाया गया है और आज 3.5 साल का समय इसको पूरा होने जा रहा है। इतने शानदार परिणाम हमें गाढ़ा गौमूत्र के मिले हैं, चाहे वो रासायनिक फार्मिंग हो चाहे वो जैविक फार्मिंग हो। हर जगह जो किसान जो है इसका बहुत शानदार बेनिफिट साथियों उठा रहा है। तो आज जो हम आप लोगों के बीच में बातचीत करेंगे, गाढ़ा गौमूत्र को बनाना कैसे है, गाढ़ा गौमूत्र का उपयोग आपको कैसे करना है, ये दो ही विषय हम आप लोगों के बीच में लेके आए हैं। और वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, लेकिन इसके बारे में परिपूर्ण रूप से सारी जानकारी आपको आज इस मंच के माध्यम से दी जाएगी। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी साथियों से निवेदन करना चाहूँगा, जो साथी नए हमारे बीच में आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटे को दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। और जो साथी जुड़ते हैं वो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर आप करें ताकि काफ़ी फार्मर के बीच में ये वीडियो जाए और इसके बारे में उनको जानकारी प्राप्त हो सके और वो अपनी दोनों खेती में जो भी वो फार्मिंग करते हैं, रासायनिक करते हैं, जैविक करते हैं, उसमें इसका बेनिफिट उठा पाएँ। अब हम बात करते हैं गाढ़ा गौमूत्र की। जो बोतल है वो आपको 500 ml में मिलेगा, आधा लीटर में बोतल आपको मिलेगा। जैसा कि वीडियो पर बोतल की जो तस्वीर ऑलरेडी अंकित की गई है आप देख ही रहे हैं। इस बोतल को जो है आपको पहले मल्टीप्लाई करना है। इस बोतल को सबसे पहले आपको मल्टीप्लाई करना है। एक बोतल जो है वो 1 एकड़ के लिए 1 टाइम के लिए सफिशिएंट है, यानी एक बार के लिए 1 एकड़ में 1 बोतल का उपयोग जो है साथियों आप कर सकते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई कैसे आपको करना है, 100 लीटर पानी अगर आप लेते हैं, एक बोतल 500 ml गाढ़ा गौमूत्र उसमें आप डालते हैं तो उसको 24 घंटे के लिए आपको रखना है। यानी 100 लीटर पानी में 1 बोतल गाढ़ा गौमूत्र डाल के उसको अच्छी तरह मिलाना है, अच्छी तरह उसको हिलाना है ताकि वो पूरे पानी में जो बोतल आपने डाली है गाढ़ा गौमूत्र की वो बोतल अच्छी तरह मिल जाए, मिक्स उसके अंदर हो जाए। और उसको 24 घंटे आपको रखना है। 24 घंटे के बाद उसका उपयोग साथियों आप कर सकते हैं। उपयोग कैसे करेंगे इसका आगे वीडियो हम बनाएंगे। अगर आप मान लीजिए काफ़ी साथियों के बीच में समस्या आती है कि जी 100 लीटर पानी से हमारा पूरा छिड़काव नहीं होता है, तो उनके लिए यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है। आप 200 लीटर पानी में 1 बोतल 500 ml गाढ़ा गौमूत्र आप डालिए और उसको अच्छी तरह मिलाने के बाद 48 घंटे के लिए आप साथियों छोड़ दीजिए। यानी 48 घंटे के लिए उस बोतल को आप छोड़ेंगे, 48 घंटे में वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी 100 लीटर में अगर आप 1 बोतल डालते हैं तो 24 घंटे के लिए आपको रखना है। अगर आप 200 लीटर में 1 बोतल डालते हैं तो 48 घंटे के लिए आपको साथियों रखना है। अब उसके बाद जो है ये तैयार हो जाए, रेडी हो जाए, उसके बाद इसका आप फोलियर स्प्रे में इसका उपयोग आप साथियों करवा सकते हैं। लेकिन एक सबसे जरूरी ध्यान देने वाली बात यहाँ है कि मान लीजिए आज अगर आपने गाढ़ा गौमूत्र बना लिया, किसी में मल्टीप्लाई कर लिया, तो उसको अंडर 10 दिन के अंदर, यानी 10 दिन के अंदर अंदर उसको यूज आपको कर लेना है। इस बात का विशेष रूप से आपको साथियों ध्यान रखना है। 10 दिन के बाद अगर आप इसका उपयोग करेंगे तो वो बेनिफिट आपको नहीं मिल पाएंगे जो बेनिफिट आपको रियल में मिलने चाहिए। अब इसके साथ सबसे पहले हम बात करते हैं रासायनिक फार्मिंग खेती करने वाले जो साथी हैं वो जो है इसका उपयोग कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले गाढ़ा गौमूत्र आपने मल्टीप्लाई कर लिया, 200 में किया या 200 लीटर में किया, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब मान लीजिए आपको उसके अंदर कोई भी रासायनिक पेस्टिसाइड्स का उपयोग करना है, कीड़े मार दवा का उपयोग करना है, तो आपको जो बाजार से आप दवा लेके आते हैं, एक तो सही कंपनी की दवा आप लीजिए। इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। कंपनी के बारे में देखिए, मेरे को कोई विशेष करके जानकारी नहीं है। जो साथी रासायनिक फार्मिंग करते हैं वो अच्छी भली बात जानते भी होंगे कि कौन सी कंपनी की दवा जो है वो बेस्ट आती है। मान लीजिए आप वहाँ से दवा लेके आते हैं और उस दवा का उपयोग आपको करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो दुकानदार आपको ये बताते हैं कि
1 लीटर जो दवा है वो आपको 1 एकड़ में डालनी है। तो अगर आपने गाढ़ा गौमूत्र बना रखा है तो गाढ़ा गौमूत्र जब आप यूज करेंगे तो वहां पर जो है आपको उस एक बोतल जो आपको 1 लीटर जो बताया गया है गाढ़ा गौमूत्र के साथ में केवल टू केवल जो है आपको 300 ml ही आपको लेना है, यानी 70% आपको उसमें नहीं लेना, केवल टू केवल 300 ml ही आपको वो दवा लेना है। इस बात का विशेष रूप से साथियों आपको ध्यान रखना है। वो नहीं है कि गाढ़ा गौमूत्र का भी आप उपयोग कर रहे हैं और उसके साथ साथ वो दवा जो 1 लीटर आपको बताया गया वो पूरी दवा आप इसमें डालने का काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हमने पहले भी आपको वीडियो के माध्यम से बताया है यहाँ जो भी आप उत्पाद यूज करेंगे उसकी मात्रा जो है 30 से 40% से ज्यादा आपको नहीं करनी है। तो यानी कहने की बात यह है कि जो 1 लीटर दुकानदार मान लीजिए आपको दवा के बारे में बताते हैं तो आपको केवल टू केवल 300 ml आपको लेना है, और उस 300 ml को जो है आपने 100 लीटर तैयार किया या 200 लीटर तैयार किया उसके अंदर छिड़काव करने से 1 घंटे पहले अच्छी तरह आपको मिला देना है। 1 घंटे पहले छिड़काव करने के 1 घंटे पहले आपको उसको अच्छी तरह मिला देना है। मिलाने के बाद जो है आप उसको छिड़काव करवाना है, 1 घंटे के बाद उसका आपको छिड़काव करवाना है। तो साथियों आपको बिलीव नहीं होगा कि जो परिणाम आपको 1 लीटर दवा यूज करने में मिलना था उससे काफी ज्यादा गुना बेनिफिट जो है आपको ओनली 30% यानी 300 ml दवा डालने से बेनिफिट आपको मिलेंगे। सबसे बेस्ट बात तो यह है कि जो 1 लीटर में फायदा होना था वो आपको 300 ml में फायदा होगा। तो यहाँ रासायनिक पेस्टिसाइड्स की जो मात्रा आपको यूज करनी थी वो मात्रा जो है 70% आपकी माफ हो गई, यानी 70% पैसा आपका जो है उस दवा पर लगना था वो यहाँ आपका बच गया। दूसरा फायदा आपको यहाँ ये होगा उसके जहरीलेपन को गाढ़ा गौमूत्र जो है वो खत्म करने का काम करेगा। तीसरा सबसे बड़ा कारण इसमें क्या होना है कि जो दवा आपको मान लीजिए वो दवा जो आपको डालनी थी 2-3 बार डालनी थी वो दवा, मान लीजिए फॉर एग्जांपल 1 क्रोप्स के अंदर 3 बार उस दवा का अगर उपयोग करना था, अगर गाढ़े गौमूत्र का आप उपयोग करेंगे तो वो काम जो है आपका 2 बार डालने से भी चल जाएगा। यानी एक तो 70% दवा का बचत हुआ आपका, और उसके साथ साथ जो 3 बार आपको यूज करना था वो 1 बार में भी यूज 2 बार में भी यूज करने से आपको बेनिफिट मिलेगा। तो बहुत ज्यादा फायदा साथियों आप यहाँ इससे उठा सकते हो। दूसरा, मान लीजिए आप खरपतवार नाशक डालना चाहते हैं, खरपतवार नाशक खेत में यूज करना चाहते हैं, वहां पर कोई भी दवा आपको 100% कोई दवा बताई जाती है तो वहां भी आपको जो है 30% ही दवा आपको लेनी है खरपतवार की जगह पर। वो खरपतवार जो कार्य 1 लीटर दवा को जो करना था खरपतवार को खत्म करने में, गाढ़े गौमूत्र के साथ अगर आप उसका 30% भी उपयोग करते हैं तो उसका उतना ही बेनिफिट साथियों आपको मिलेगा जितना कि आपको 1 लीटर दवा का उपयोग करने में मिलना था। तीसरा, इसमें जो अभी आप रासायनिक फर्टिलाइजर आप यूज करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप 1 कुंटल यूरिया यूज कर रहे थे आज से पहले, अगर गाढ़े गौमूत्र के साथ में उसको उसको ट्रीट करके अगर आप उस यूरिया को डालते हैं तो जहां पर आपको 1 कुंटल यूरिया जहां लगना था, अगर गाढ़े गौमूत्र की बोतल से आपको ट्रीट करते हैं तो वो जो है आपकी 50 केजी से भी आपका काम चल जाएगा। अब यूरिया है, डीएपी है, एमएनपी है, एसएसपी है, जो भी आप फर्टिलाइजर डालते हैं उसको जिस तरह से बीज उपचारित आप करते हैं, बीज उपचारित करने की तरह ही आपको गाढ़े गौमूत्र की जो बोतल है 500 ml की, उससे आपको ट्रीट करना है। यहाँ पर 2 तरीके से आप ट्रीट कर सकते हैं। 250 ml दवा जो है 50 केजी कोई भी यूरिया, डीएपी इत्यादि के लिए सफिशिएंट रहेगी। काफी साथी क्या करते हैं यहाँ पर जो है 50 केजी जो यूरिया, डीएपी इत्यादि को 500 ml से भी ट्रीट करते हैं, तो वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप वहां पर 250 ml भी आप यूज करेंगे 50 केजी में तो भी उसका वही परिणाम साथियों आपको मिलेगा जितना कि 1 कुंटल आप यूज करने पर आपको मिलना था। इसमें सबसे अच्छा बेनिफिट आपको ये होगा, अगर आप विदाउट गाढ़ा गौमूत्र अगर यूरिया, डीएपी, एनपीके आप डालते थे तो आपकी जमीन में जो है
रासायनिक की मात्रा हमेशा रहती थी। अगर गाढ़ा गौमूत्र के साथ में अगर आप इसको यूज करेंगे तो जो रासायनिक कंटेंट जो उसमें आने थे, किसी भी टेस्ट में आप करवाते हैं तो इसके अंदर कोई भी रासायनिक कंटेंट आपकी किसी भी क्रॉप में नहीं आएगा। यानी कहने की बात यह है, उसके रासायनिक कंटेंट को खत्म करने का, उसके जहरीलेपन को खत्म करने का और उसकी टॉक्सिटी को खत्म करने का जो है सबसे बड़ा कार्य गाढ़ा गौमूत्र यहां पर साथियों करने वाला है। अगला, जो साथी जैविक फार्मिंग करते हैं, जो गौ आधारित खेती करते हैं, जो प्राकृतिक रूप से खेती करते हैं, उनके पास जैसे माननीय चंद्रा जी के द्वारा बनाए गए OWDC है, NWDC है, वाम है, ट्राइकोडर्मा है, इकोफंगी है और NPK है इत्यादि जो भी उत्पाद हैं, पैडी स्पेशल है, जो विशेष करके एक धान के लिए बनाया गया है पैडी स्पेशल, इसके ऊपर भी वीडियो हम जल्दी आप लोगों के बीच में लाने का काम करेंगे। अगर जो प्राकृतिक रूप से खेती करते हैं और माननीय चंद्रा जी के इन सभी उत्पाद का यूज कर रहे हैं, तो वहां भी अगर आप गाढ़ा गौमूत्र यूज करते हैं तो वहां भी उसकी मात्रा जो पहले आप डालते थे उसकी आधी मात्रा करके साथियों आपको डालना है, तो उसका बेनिफिट भी उतना ही आपको मिलेगा जितने की 100% मात्रा डालने में आप करते थे। और जैविक के साथ अगर गाढ़ा गौमूत्र, जैविक उत्पाद जो माननीय चंद्रा जी के हैं, अगर उसके साथ में गाढ़ा गौमूत्र का अगर आप उपयोग करते हैं तो उसके इतने बेहतरीन परिणाम आपको मिलने वाले हैं जिसके बारे में आपने कभी साथियों सोचा नहीं था। चाहे वो कंपोस्टिंग खाद की अगर हम बात करें, या कोई भी माइक्रो न्यूट्रिएंट देने की बात करें, या कोई भी जैसे एंजाइम इत्यादि हमने बना रखा है उसकी हम बात करें, या कोई अन्य माइक्रो न्यूट्रिएंट तैयार कर रखा है जैसे पत्थरों का गोला आपने बना रखा है, या वेस्ट डिकम्पोजर के माध्यम से पीयूषा अमृत आपने बना रखा है, या वेस्ट डिकम्पोजर के माध्यम से कोई भी कीटनाशक आपने बना रखा है जैसे नीम की निम्बोली का आपने बना रखा है, या विभिन्न विभिन्न डिफरेंट प्रकार की पत्तियों का आपने बना रखा है, या आपने विशेष करके कनेर के पत्तों का कीटनाशक अगर आपने बना रखा है, उसका उपयोग अगर फोलियर स्प्रे में आप करते हैं और उसके साथ में गाढ़ा गौमूत्र अगर आप मिलाते हैं तो वहां जो है उसकी मात्रा जो पहले आपने प्रति एकड़ जो है 10 या 15 लीटर आपको डालना था, तो यहाँ पर केवल उसकी मात्रा को आधी करके आप डालेंगे, तब भी आपको उतना ही बेनिफिट मिलेगा जितना बेनिफिट आपको जो 15 से 20 लीटर आपको डालने में मिलता था। अब यहाँ माइक्रोन्यूट्रिएंट की हम बात करें, जैसे पत्थरों का स्टोन आपने बना रखा है, पत्थरों का घोल, विभिन्न विभिन्न प्रकार के पत्थरों का जो घोल आपने बना रखा है, ये इसके बारे में वो साथी भली भांति जानते हैं जो रासायनिक को छोड़ के जैविक खेती काफी दिन से कर रहे हैं या करने वाले हैं, जिन्होंने माननीय चंद्रा जी के या मेरे वीडियो जो है वो यूट्यूब पर देखे हैं, उसमें सारी जानकारी दी हुई है। और इस चैनल पर भी उनको हम रिपीट करने का काम करेंगे, विस्तार से बताने का काम करेंगे, ताकि जो है इसके साथ जो भी साथी जुड़ते हैं उनको इसके बारे में जानकारी हो। यहाँ फायदा आपको ये होगा कि यहाँ टर्न बाय टर्न सभी के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाएगी, एक एक चीज को खोल के बताने का काम करेंगे। इसीलिए मैंने पहले भी आप लोगों को बोला था इस चैनल के जो वीडियो होंगे वो लंबे होंगे, क्योंकि उसके बारे में अगर विस्तार से जानकारी हम देंगे तो वो वीडियो लंबा बनेगा। तो यानी कहने की बात यह है कि गाढ़ा गौमूत्र जो है आपके लिए, चाहे आप भले ही रासायनिक फार्मिंग करते हो या भले ही आप जैविक फार्मिंग करते हो, दोनों के लिए जो है सबसे बेस्ट साथियों काम करने वाला है। और जो भी उत्पाद इसके अंदर आप डालेंगे उनकी मात्रा अगर 1% है तो गाढ़े गौमूत्र के साथ में अगर इसका उपयोग करते हैं आप तो उसको 10 गुना बढ़ाने का काम जो है ये करेगा। क्रॉप्स को देने का जो सबसे बड़ा माध्यम है वो गाढ़ा गौमूत्र है, यानी उसकी पावर को बढ़ाने का काम करेगा। भले ही चाहे आप इसके साथ रासायनिक यूज करें, भले ही चाहे आप इसके अंदर जैविक उत्पाद किसी का भी आप उपयोग करें, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी गाढ़ा गौमूत्र को आप मल्टीप्लाई करते हैं तो एक बार मल्टीप्लाई किया हुआ गाढ़ा गौमूत्र आपको जो है अंडर 10 दिन के अंदर अंदर जो है आपको उसका उपयोग कर लेना है। इस बात का विशेष रूप से आपको साथियों ध्यान रखना है। तो गाढ़े गौमूत्र के ऊपर मैंने एक वीडियो पहले बनाया था, आज मैंने उसकी उपयोगिता के बारे में और उसको मल्टीप्लाई करने से संबंधित वीडियो आप लोगों के बीच में शेयर मैंने कर दिया है। तो आशा करता हूं कि जो भी जानकारी हमारे द्वारा दी गई वो आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी मान लीजिए आपके कोई डाउट रहते हैं तो वीडियो पर के नीचे कमेंट करके आप उसके बारे में कंफर्मेशन कर सकते हैं, उसके बारे में जानकारी साथियों आप ले सकते हैं। और मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मैं इसके ऊपर अंकित कर दूंगा। और इससे माननीय चंद्रा जी की जो भी उत्पाद आप लेना चाहें
वीडियो पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मैसेज करके आप पता कर सकते हैं। आने वाले समय में हमारा आगे का जो वीडियो आप लोगों के बीच में आएगा वो OWDC पाउडर के ऊपर आएगा, क्योंकि OWDC हमारे बीच में काफ़ी रूम में आ चुका है, तो उसके ऊपर हम विस्तार से जानकारी आप लोगों के बीच में साझा करेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आज जो भी जानकारी आपको दी गई है उससे आप बिल्कुल संतुष्ट होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप वीडियो पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मैसेज करके आप पता कर सकते हैं। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।